करना है निको पे अपने वतन की अपनी पुलिस। चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। जो उल्टा सीधा बंदा है करता वो काला धंधा है, जब हत्थे इनके चढ़ता है देते हैं उसको फीस। चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आपकी तब्दीली हो रही है सर। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी तब्दीली क्यों चाहते हो, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारो फिर हम बड़ी जोबों वाली पतलूने सिलवा लें जी। हाँ, क्योंकि अब सब लोगों की तनख्वाहें बढ़ने लगी हैं। शुक्र करो कि रिस्क हलाल में इजाफा होने लगा है। ये तो बड़ी खुशी का मकाम है सर। इसके अलावा हुकूमत पुलिस कल्चर को ठीक करने के लिए और भी मराद देगी। और सर शुक्र है हुकूमत को हमारा ख्याल भी आ गया जी, वरना उम्र बढ़ने के साथ साथ सारो हराम लेने का खौफ भी बढ़ता जा रहा था जी। तो सर मेरे रिटायरमेंट में तो थोड़ा सा ही वक्त रह गया सर। हुकूमत ने फैसला किया है कि हमारी बेहतरी के लिए सब इकदाम करेगी। गाड़ियां, वर्दियां, कंप्यूटर, वेपन्स और हर चीज नहीं होगी। और इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क की पुलिस के साथ साथ मुलाकात और गुफ्तगू, ताकि उन्हें हमारे काम का तरीका और हमें उनके काम का तरीका देखने और समझने को मिले। सर ये कब से लागू होगा? फौरन, मेरा मतलब है कल से ही। एक दिन ड्रेस डिजाइनर हमारी वर्दियां डिस्कस करने के लिए आएगा, दूसरे दिन पड़ोसी मुल्क की पुलिस आएगी, और फिर नए असला की ट्रेनिंग, और फिर कंप्यूटर का माहिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने आएगा। सर वो अभी तक वर्दियां सीने वाला नहीं आया जनाब। हेलो आप सब में से बड़ा अफसर कौन है? आपको किससे मिलना है बेबी? हो सकता है आपसे मिलना पड़ जाए। व्हाट अ जोक। शाबाश है। ओए तुम्हारी बाप की उम्र के बुजुर्ग हैं, तुम उनके साथ इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम भी किसी की बेटी हो। मैं लड़की नहीं हूँ अंकल। तो क्या डिसाइड हुआ है तुम्हारा? सर जी अंदाज इसका यनाना है और हाथ इसका मर्दाना है। मैं समझ गया हूँ। पुत्र तुम गलत जगह पे आ गए हो। यहाँ कोई काका शाका नहीं हुआ। इधर ज्यादा नफरी जो है वो काके वाली उम्र से गुजर गई हुई है। व्हाट नॉनसेंस। अगर मेरे साथ बदतमीजी की ना तो आई विल एडजस्ट यू। शाबाश शारदे, एडजस्ट यू नहीं अरेस्ट यू। वही अरेस्ट यू। वैसे आपको मेरे आने की सही इत्ला नहीं मिली। आपके आने की इत्ला तो आपके घर वालों को भी सही तरह नहीं मिली होगी। कौन है आप अपने माँ बाप को दोहरी खुशी देने वाले? बट जोक, मैं यहाँ का टॉप ड्रेस डिजाइनर हूँ। मेरे तैयार किए हुए कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। आप लोगों की नई वर्दियां डिजाइन करने आया हूँ। यनाना या मर्दाना? दोनों जगह की। पहले आप लोगों को मिलजुल लूं, उसके बाद जनाना पुलिस की तरफ भी जाना है। अकल की बात है भाई, हमारे अफसरों ने ऐसा बंदा चुना जो दोनों तरफ एडजस्ट हो जाएगा। वाह। आपका नाम क्या है हाथों हाथ? नैन्सी। वैसे प्यार से लोग मुझे नीनी भी बुलाते हैं। सर जी मैंने ना टीवी पे इनके कपड़ों की नुमाइश देखी थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। तुमने उनके कपड़े देखे थे या लड़कियां देखी थी? हैं? कपड़े तो कम थे, लड़कियां बहुत थी। ओफो, वो समर क्लॉथ्स थे। क्या थे? गर्मियों के कपड़े। आप बाहर सीधे हो जाए। शारदे, मेरा मतलब है नाप लेना है। जरा घूम कर दिखाएं। शाबाश। ये कपड़े सीने आए हो या डांस की तरबियत देने आए हो? अव्वल तो मैं इतने मोटे और भद्दे लोगों के कपड़े कभी सिए ही नहीं। मैं तो वैसे ही किसी की पर्सनल रिक्वेस्ट पे आया हूँ कि आप लोगों की वर्दियों में कुछ माइनर सी चेंजिंग करनी है। आपकी वर्दियों को स्मार्ट और प्रेजेंटेबल बनाऊं। बहरहाल जैसा मैं कहूँ वैसा करें। कर लो मनमानियां। अफसरों का जो आर्डर है तो बंदा क्या। शाबाश। पहुंचा। सॉरी। अकल कार है। ओके, सबसे पहले हम समर्स यानी कि सर्दियों के कपड़े डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े अली शेर पहनेगा कुछ सूट नहीं करेगा। क्यों? आपकी डिजाइनिंग में न पेट पे कपड़ा होता है, न पिंडलियों में, न बाहों पे। सर जी जरा सोचे, पिन्नियों से ऊपर कपड़ा, कमीज छोटी, मोटे कटे हुए, मेरा खूबसूरत जिस्म बीच में से नजर आएगा तो कैसा लगेगा? मैं पागल नहीं हूँ। हर कपड़ा जिस्म के मुताबिक बनाया जाता है। और वैसे भी मैं यहाँ वर्दियां डिजाइन करने आया हूँ। क्यों जी क्या हुआ हमारी वर्दियों को? बिल्कुल ठीक ठाक तो लग रही हैं। ओहो, है तो बहुत अच्छी, मगर इसमें माइनर सी चेंजिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल? जैसे
हल्के फुल्के कपड़े, कॉटन की टोपी। हल्का कपड़े से मुराद आपकी ये मलमल, टिश्यू। और टी शर्ट और निकर पा के नाल सैंडल पा के थाने आने के बजाय आम लेके सीधा नहर पे जाके वहां चूपना शुरू कर दे। ये पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है ना मैडम, सॉरी सर, ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये इतनी मजबूत और इतनी पुख्ता होती है कि इनको ये छोटी मोटी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? अगर हम भी तुम्हारी तरह नाजुक हो जाए तो फिर तो हमने काबू कर लिया मुजरिमों को। और हम इन्हीं वर्दियों में खुश हैं भाई, हमें नहीं आपके कुछ वर्दियों की डिजाइनिंग की जरूरत है। आप जाएं, हम अपने अफसर को बता देंगे कि कम से कम हमारा थाना वर्दियां बदलने के हक में नहीं है, और आप अपने आप कोई बदलें थोड़ा। बट अ जोक। बाय। गाल सुन, इस दफा का तुम्हारा फैशन शो होना कपड़ों का, तो अफसरों को भी जरा पास भेजना, ऐसे ही राह ने दिल लगाने के लिए। 2 पास भेजना हाफ बॉइल। खामोश। अव्वल तो हम दिल लगाने का काम करते नहीं हैं, मगर पैसे कमाने का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ, तो एक आध ड्रेस हम लोग भी खरीद लेंगे, इसमें क्या है। बट अ जोक। बाय। अल्लाह जानता है, बंदे के पास पैसा होना चाहिए, साफ बहादुर। हाय, इस मुल्क में ऐश करने की कोई कमी नहीं है। फैशन डिजाइनर को हमारे ही नहीं बल्कि तमाम थानों ने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि हम लोग अपनी वर्दियों से खुश हैं। और सारो हमारी वर्दी तो है ही बहुत अच्छी जी, अब पहनने वाले ही बेहंगम हो तो सर जी इसमें वर्दी का क्या कसूर है जी? बहरहाल आज दूसरा दिन है और पूरी दुनिया से तमाम पुलिस के लोग मौजूद हैं। किसी थाने में इंग्लैंड की पुलिस है, किसी में जापान की और किसी में जर्मनी की। सर, हमारे थाने में कौन से मुल्क की पुलिस आ रही है? सर जी, अंग्रेजी पुलिस मंगवा ले। मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है, जरा फ्लुएंसी आ जाएगी। चाचा, अब तुमने क्या अंग्रेजी सीखनी है? अब तो तेरे येन के हाफिये का ये आलम है कि अपना ही खब्बा हाथ पड़ के कई दफा कहता है, सुना क्या हाल है। तुम लोगों की फजूल बातें खत्म हो गई हो तो मैं बताऊं कि हमारे थाने में किस मुल्क की पुलिस आ रही है। सर प्लीज प्लीज बताइए। यहाँ पड़ोसी मुल्क भारत की पुलिस आ रही है, समझे? और सारो आपने तो खुश कर दिया जी, जुबान का भी कोई मसला नहीं, हमारी जुबान भी एक जैसी है, लिबास भी एक जैसा है, बल्कि खाना भी एक जैसा है जी। सर जी, मैंने तो सिर्फ उनसे ये पूछना है कि रानी मुखर्जी को कौन से नए नक्श वाले लोग पसंद है। बहरहाल उसको नए नक्श वाले लोग पसंद होंगे, तुम्हारे नए नुक्स हैं। ओ यार, तेरी क्या उसके साथ रिश्तेदारी है? सर, मैंने सुना है कि उनको बड़ी उम्र के लोग ज्यादा पसंद है। सर, उनके वालो साहब जिंदा हैं। अगर तुम लोगों ने भारत की पुलिस के सामने ऐसी बातें की तो सोचो कि हमारा उन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अब सॉरी सारो, माफी चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा सारे। वो मुख्तलिफ जराइम का तरीका तफ्तीश डिस्कस करेंगे और अपना तरीका भी बताएंगे। आप लोग प्लीज अपने जेन को हाजिर रखें और उनकी हर बात को गौर से सुनें। श्योर। ठीक है, वो अभी थोड़ी देर तक आते हैं, तो आप उन्हें रिसीव कर लीजिएगा। मैं तब तक एसएसपी साहब की मीटिंग से होकर वापस आता हूँ। ठीक है सारो। आगे चलता हूँ महाराज। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। शुक्रिया महाराज। पधारिए पधारिए। माफ कीजिएगा, हाँ, आने में जरा सी देर हो गई। पानी बहुत ठंडा था, स्नान का मजा आ गया। क्या कहा आपने? स्नान महाराज, स्नान। अच्छा अच्छा, नान। नान यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, कीमे वाला, आलू वाला, बेसन वाला, और रोगनी नान तो इतने अच्छे होते हैं मुंह। अरे स्नान नाने को कहते हैं, नाने को। यहाँ आकर बहुत आनंद मिला। अच्छा ये बताइए कि हत्या के केस को आप कैसे पकड़ते हैं? सर जी, क्या किया हत्या ने? महाराज, हत्या ने क्या करना है, हत्या तो की जाती है। तो इसके लिए कोई खास जगह होती है या जहाँ मर्जियाँ कर दी जाती है? महाराज, हत्या करने की कोई जगह नहीं होती। ये तो बदले की भावना या फसाद, दंगे, लड़ाई झगड़े में या चोरी डकैती में कहीं भी की जा सकती है महाराज। हत्या यानी कि मर्डर, कत्ल, घटिया। सर, हमारे यहाँ कत्ल मुज़क्कर है, यानी कत्ल किया जाता है। इनके यहाँ कत्ल मुअन्नस है, हत्या की जाती है। बात जो है मुज़क्कर मुअन्नस की नहीं है, जबान का फर्क है, जबान का। जी महाराज, ये भाषा का मसला है। भाषा का मसला तो इंशाल्लाह बगैर जंगो जदल की मजाक राज से ही तय हो जाएगा। खामोश। हाँ, लेकिन विभाषा का जो मसला है वो ऐसे हल नहीं होगा, उसके लिए हमें जंग करनी पड़ेगी। जी, क्या मतलब? आप भाषा डैम की बात कर रहे हैं ना? आप मेहमान सही, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते।
मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। इतनी रोशनी में आपने क्षमा क्या करनी है? बड़ी परवाना तबीयत है आपकी। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हाथ ना जोड़े, हम आपको अभी क्षमा ला देते। क्षमा, दीवा, बत्ती, लालटेन, मोमबत्ती, अगरबत्ती, सारी बत्तियां ला के देते हैं। आप हमारे मेहमान हैं। महाराज, क्षमा से मुराद चीजों से नहीं है। अगर क्षमा से मुराद आपकी कोई खतून है तो आप समझ लें, हम इस मसले में हत्या, कत्ल, मर्डर सब कुछ कर सकते हैं। तुम लोग सटिया तो नहीं गए हो? भाई क्षमा का मतलब है माफी, एक्सक्यूज। सर जी, इन्होंने किया क्या जो ये माफी मांग रहे हैं? भाई, भाषा का मतलब आप गलत समझे हैं। भाषा का मतलब है कि हमारी और उनकी जबान मुख्तलिफ है। वजी जबान तो एक जैसी सबकी होती है, ये देख लें। बंद कर जबान। नहीं, मेरा मतलब है कि रेप के केस की इन्वेस्टिगेशन आप कहां से शुरू करते हैं? देखिए, ये जो रेप जो है ना, ये ऐसा घिनौना जुर्म है कि इसका सबूत या गवाह जो है मुतासरा खातून ही हो सकती है। मेरे बस में हो ना तो मैं मुजरिम को सरेआम गोलियों से उड़ा दूं। हाँ महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। हेलो। हाँ भाई, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं। आप ऐसा कीजिए, आप शुक्ला जी के साथ होटल चली जाएं। हाँ हाँ, होटल ही में मुलाकात होगी। गुड बाय। क्षमा चाहता हूं, दरअसल वो हमारी स्त्री भी हमारे साथ आई है। सर जी, स्त्री लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर तो बहुत स्त्री मिल जाती हैं। अगर आपको जरूरत है तो मैं अपनी घर से स्त्री ला देता हूँ। हाँ जी, हमने तो थाने में भी एक्स्ट्रा स्त्रियां रखी हुई हैं। कार जाने में जरा देर सवेर हो जाए ना जी, तो थाने की स्त्री इस्तेमाल कर लेते हैं। माफ कीजिएगा महाराज, स्त्री तो केवल अपनी ही होनी चाहिए। नहीं जी नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चले, मैं स्त्री की दुकान पे ले चलता हूँ। बड़ी स्त्री ले जा को अच्छी सी स्त्री दिला साहब को। आप फिक्र ना करिए जनाब, बहुत बहुत अच्छी स्त्रियां यहाँ। महाराज, आप स्त्री से क्या मतलब ले रहे हैं? स्त्री से क्या मतलब लेना है? स्त्री तो स्त्री होती है, यानी स्त्री अच्छी हो तो अच्छी है जी, यानी कम बिजली खर्च और काम अच्छा और कपड़े ना जलाए जनाब। मतलब वाइफ? हाँ जी, वाइफ ही करती है मेरी तो स्त्री। मैंने कभी तो भी से नहीं कराई स्त्री। बंदा है। मेरी बात सुनो। हाँ जी। स्त्री वाइफ को कहते हैं, बीवी को। माफ कीजिएगा विनोद जी, आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम पता नहीं किन फजूल बातों में पड़ गए थे। आप अपनी स्त्री को लाइए ना दावत में, हम भी अपनी स्त्री को ले आएंगे ताकि जरा मेल मिलाप हो जाए। बहुत शुक्रिया महाराज। पुराना असला ट्रेनिंग के दौरान खत्म कर दिया जाएगा और फिर कल से तुम्हें नया असला दिया जाएगा। सुन लिया तुम लोगों ने? असले के साथ साथ एक दो अफसर भी जाया होंगे। सब लोग अपनी बंदूकें सीधी कर लें। वो सारी ये मेरी तरफ है। दीवार पर लगे हुए बोर्ड के दरमियान में निशाना लगाएं। सादिक साहब, बोर्ड किधर है? शाबाश। तुम्हें बोर्ड नजर नहीं आ रहा तो दायरा कहां से नजर आएगा? वो सामने देखो, वो देखो। सामने किधर है जी? लो, इन नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे। मैं बारी बारी जिसका नाम लूं वो फायर करेगा। सादिक, यस सर। फायर करो। ओके। सादिक, सादिक फायर करो। सर, गोली पुरुष हो गई सर। राजा शफीक, या सारो, फायर करो। ओ मैं मरी गया। अल्लाह रहम ओ सारो, अगर आप इजाजत दे तो मैं जाके रफी जरा से जरा अपना मुंडा चढ़वाऊं जी। बहुत अफसोस है। अली शेर, हाजिर जनाब। और मैं हाजिरी नहीं मांग रहा, फायर करो। लाओ सरकार, लाओ सरकार, जरा पीछे हट जाए। अली शेर इधर देखो, मुझे दिखाओ, मैं निशाना लगाता हूँ। ऐसे निशाना लगाना, ऐसे देखो। सरकार, मैंने भी उधर ही लगाया जी। आगे गोली पता नहीं सजे कभी निकल गई है। गौर से देखो मेरी तरफ। जी, आपकी तरफ देखना है सर या बोर्ड की तरफ? ये लो, ऐसे लगाते हैं निशाना। क्या बात है सरकार, आप ये गुब्बारे वाले फटे पे तैयारी करते रहे हैं जी। सर न्याज, फायर करो। ये क्या किया तुमने? आओ जल्दी से पकड़ो इसको, मुझे अस्पताल ले चलो। हॉस्पिटल लेके चलो, चलो चलो, उठाओ, जल्दी करो, अस्पताल ले चलो। चलो न्याज, तुम्हें छोड़ूंगा, छोड़ो, जल्दी करो। मौका बना हुआ पुलिस मुकाबला बना लेना चाहिए। अरे अपना चौधरी जी सरकार। वो जितनी तेजी से ये तब्दीली चाहते हैं,
वो ये हो जाएगी मुमकिन है? छोड़ दे सर, तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए जी। चलो ये नस्ल ना सही, अगली नस्ल जरूर तब्दील होगी, एक दिन आएगा इंशाल्लाह। सर मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई जी। देखिए, आप अपना पूरा मसला बयान कीजिए, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई ये हमारे अली शेर साहब हैं, इस थाने में बहुत अच्छा सर्विस करके गए हैं। सलाम साहब। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ये पुत्र अपना हमसाया है परवेज, इसका मसला। माफ कीजिएगा, ये आपसे पहले आए हुए हैं, मैं इनका मसला सुन लूं। छोड़ दे। आप प्लीज तशरीफ रखें। अच्छा प्लीज आइए आइए। अपने अफसर आइए बात करते हैं। आइए। इधर मैं हवालदार रहा हूँ। जी जी। इस कुर्सी के ऊपर ये जहाँ बैठे हैं ना, इधर सादक साहब बैठते। एक सेकंड अली शेर साहब, मैं जी फरमाइए। बात करते हुए डर लगता है जी। नहीं, अब खुलकर बताएं। वो हमारे इलाके के एमपी साहब है ना जी, उन्होंने अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरे मकान पर कब्जा कर लिया जी। छोड़ दे। आप एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर ये साबित हो गया कि आपके मकान पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है तो आपका मकान आपको वापस मिल जाएगा। मगर वो एमपी है जी। एमपी है तो क्या हुआ? एमपी होने का ये मकसद नहीं कि आप कानून के दायरे से बाहर हो जाएं। हेलो जी सर एमपी साहब का फोन है। जी सर। जी सर। जी सर, एफआईआर तो दर्ज करना पड़ेगी। अगर आपने साबित कर दिया कि आपने कोई ज्यादती नहीं की तो आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अब वो जमाना नहीं रहा सर, कानून सबके लिए बराबर है। जब हुकूमत हमें अच्छा रिज़्क़ हलाल देती है तो हमें इसमें हराम शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अजी मुझे भी इजाजत है। आप बैठिए ना, आप तो किसी काम से आए थे। छोड़ दे पुत्र, मैं भी किसी नजायज काम के लिए ही आया था, मगर मुझे उसका जवाब मिल गया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। जो ख्वाब हमने देखा था वो शर्मिंदा है ताबीर हुआ है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अल्लाह खैर करे। कोई हो मसला, कोई हो केस, तो करना है इन्हीं को फेस। अपने वतन की अपनी पुलिस, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। जो उल्टा सीधा बंदा है, करता वो काला धंधा है, जब हथ इनके चढ़ता है देते हैं उसको फीस। चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420।